आपका स्वागत है। बात हम यहाँ पर सोने की कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का मौका है और इसके अलावा बात की भी क्या जा सकती है। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, और पिछले कुछ दिनों में आपसे बात भी हो रही थी, आप नए स्टोर खोलने की तैयारी में थे, आपने आलिया भट्ट को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट भी किया है। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मालाबार से आगे जाते हुए? हाँ, ये नया ब्रांड एम्बेसडर को हमने जो मिस आलिया भट्ट को जो लिया है, वो इट इज अ न्यू, हमारा ये 30 साल का 30th ईयर का सेलिब्रेशन चल रही है मलाबार की। सो एज अ पार्ट ऑफ वेरियस अनाउंसमेंट दिस चेंज इन द ब्रांड एम्बेसडर इज आल्सो वन ऑफ दिस थिंग्स जो आलिया भट्ट को जो लिया हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि नई शुरुआत है, नई साल है, फाइनेंशियली नया साल है, और नंबर ऑफ स्टोर्स हम अभी आगे जाके एक साल में और भी बढ़ाने का काम जारी है। हमारा मार्केटिंग टीम इज एक्सप्लोरिंग टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, जो जहाँ पे हम नया स्टोर्स खोल सकते हैं, जहाँ वहाँ के पोटेंशियल को जांच किया जा रहा है। तो इस साल में हम लोगों को हमारा जो स्टोर का नंबर्स है, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी जो एग्जिस्टिंग नंबर्स से एटलीस्ट 10 to 15% बढ़ाने का कोशिश है। ऑलराइट, तो यहाँ पर तेजी जारी है इस इंडस्ट्रीज में। चिराग ठाकर, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं आगे जाते हुए, क्या एक्सपेक्टेशन है इस मार्केट से और किस तरह की ग्रोथ नजर आती है अगले एक साल में? अगर हम शुरू करते हैं तो जैसे आपने अभी पहले बताया था कि लास्ट अक्षय तृतीया में 50,000 भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत महंगा है। तो अगर अभी मतलब गोल्ड ने, जैसे हम हमारे पूर्वजों कहते हैं, हमारे गोल्ड ने ये प्रूव कर दिया है कि गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, उसके लिए भाव नहीं देखना है। तो अगर पूरा हम टाइमलाइन देखते हैं तो लास्ट 20 साल के जो रेट्स हैं और आज के जो रेट्स हैं, तो ये हमको एक चीज तो हमको ये प्रूव करके बता ही देता है कि गोल्ड इज अ कमोडिटी, इज अ ब्लेसिंग विच एवरीवन शुड हैव एंड शुड कीप इंक्रीजिंग द एलोकेशन टू गोल्ड। दैट इज व्हाट आई वुड से। और क्या ट्रेंड्स हैं इस वक्त यहाँ पर चिराग? क्या लोग खरीद रहे हैं, किस में इंटरेस्ट है, क्या टिकट साइज आप देखते हैं आता हुआ? हाँ, टिकट साइज की अगर बात करें तो कई सारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे जितने वैल्यू चेन में हम जहाँ जुड़े हुए हैं, तो वहां से अभी नई जो मिलेनियल्स हैं वो धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट में अंदर आते दिख रहे हैं, जो आज से 1-1.5 साल पहले नहीं थे। तो नाउ बीइंग डिजिटल, तो बहुत इतना सारा एक्सेस हो गया, इतना सारा इजी एक्सेस हो गया कि जहाँ पे इन्वेस्ट करना एसआईपी के द्वारा, एक मिनिमम टिकट साइज के द्वारा, इट हैज बीन वेरी इजी। एट द सेम टाइम लोगों को ज्वेलरी के अलावा कॉइन्स और बार्स का भी बहुत ज्यादा फैंसी मूवमेंट यहाँ पे दिखने लगा है कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड गिफ्टिंग कॉइन्स एंड बार्स रेदर देन गिफ्टिंग अ ज्वेलरी। तो अगर किसी को अभी ज्वेलरी गिफ्ट करना है तो एक मन में वो आता है एक पीछे के, किसी को ये ज्वेलरी पसंद आएगा नहीं आएगा। तो जैसे ही गिफ्टिंग सीजन आता है, वेडिंग सीजन आता है, तो पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग कॉइन्स एंड बार्स एंड स्टार्टेड गिफ्टिंग। सो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर वो जो शिफ्ट है, अगर थोड़ा मजबूत होता है, तो कॉइन्स और बार्स की डिमांड आते हुए समय में बहुत बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और क्योंकि आप फिजिकल में भी लेना चाहते हैं, तो कॉइन्स एंड बार्स यहाँ पर एक बेटर विकल्प है। चिराग सेठ, ये सवाल आपसे है, क्या अगले साल में आप वॉच करना चाहेंगे अब फंडामेंटल के तौर पर, अगर आप सोने के भाव देख रहे हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो सोने के भाव को अगर चलाती है वो है कि यूएस फेडरल रिजर्व। तो यूएस फेडरल रिजर्व का स्टांस कैसे होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगले 6 महीने में यूएस फेडरल रिजर्व का स्टांस कैसे होगा, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा कि 2024 और 2025 में सोने की चाल कैसे होगी। सो सबसे पहला ये होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व का स्टांस क्या है, क्या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करने की शुरुआत कर रही है, या फेडरल रिजर्व ये बता रही है कि इंटरेस्ट रेट को इसी हाई दरों पे बरकरार रखा जाएगा। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल होता है और सेंट्रल बैंक है। ये दोनों जो चीजें कि जियोपॉलिटिकल या सेंट्रल बैंक एक ऐसी चीज है कि जो शायद सोने को बहुत ज्यादा चला ना पाए, बट सोना का भाव जब गिरता है तब उसको एक जरूर एक फ्लोर प्रोवाइड करते हैं या एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि सोने के दाम बहुत ज्यादा गिरे नहीं। तो ये 3 चीजें जो मैं अगले 6 महीने तक देखूंगा, जिससे ये जरूर डिटरमाइन होगा कि 2024 और 2025 में सोने की चाल कैसी। ऑलराइट, अब एक वर्ड में आपका जवाब चाहिए चिराग, अगले 10 साल में सोना कहां देखते हैं?
मनीषा, अगर ये मुझे पता होता तो मैं शायद आपको बाद में बताता। बाद में बताता, ओके। चलिए एक नियर टर्म आंसर यहाँ पर लक्ष्मी से ले लेते हैं। आप कैसे देखती हैं लक्ष्मी, सोने की रेंज अगले 12 महीने के लिए? आपके लिए इजियर सवाल है, कैसी रहेगी यहाँ पर चाल? ऑफ कोर्स रुपी डेप्रिसिएशन एक और फैक्टर रहा है, लेकिन अगला एक साल कैसा दिखता है? सर्टनली जो आपने पिछले 12 महीने में देखे वो थोड़ा एक रुपये के वजह से भी कंट्रीब्यूटेड है, एंड ऑफ कोर्स गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से भी कंट्रीब्यूटेड है। अगले 12 महीने में हमको रुपये में इतनी मंदी दिखाई नहीं दे रही है, तो उतना रिटर्न्स टू दैट एक्सटेंट म्यूटेड रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड एक कंसोलिडेटेड ग्रूव में चला गया है। मार्च के महीने में अगर आपने देखा, नेट सेल जो है गोल्ड ईटीएफ्स के नेगेटिव थे। ये ट्रेंड नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो ये सबको लगते हुए अगले 2-3 महीने में आपको म्यूटेड रिटर्न दिखाई देगा। एंड ऑन अ ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स, एक साल का व्यू कहना मुश्किल है, बट $2000 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता रहा तो आपको $100-150 की और तेजी दिख सकती है। पर पहले कंसोलिडेशन या करेक्शन और उसके बाद ऊपर की कूच जारी रहेगी। ऑलराइट, तो 1 साल और 10 साल नहीं, लेकिन 3 साल में आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। वहां पर कुछ चांसेस हैं, ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन पहले, एक हायर हाइज बनते हुए नजर आएंगे और फिर सपोर्ट होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया चिराग से, चिराग ठक्कर, दिलीप आपका, लक्ष्मी आपका, सभी का साथ जोड़ने के लिए और बहुत स्पॉटिंगली सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।